माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल के क्लास तक अध्याय 1 को समाप्त किया। इंट्रोडक्शन था, प्रभु का मानव पुत्र का दर्शन था। इसके बाद मानव पुत्र ने आग्रह किया 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने के लिए। तो आज से 7 कलीसियाओं को लिखा हुआ उस पत्र के विषय में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 3 वाक्य 22 तक 7 कलीसियाओं को लिखा हुआ पत्र है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में मननचिंतन किया था, ये 7 कलीसिया एशिया माइनर के या एशिया के मुख्य 7 कलीसिया ही नहीं, बल्कि सार्वत्रिक कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया, पूरे संसार में फैला हुआ इस कलीसिया के लिए ये पत्र है। इन पत्रों को जब हम गहराई से पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है बाइबल के अंदर अनेकों पत्र हैं। उदाहरण के लिए संत पौलुस ने एफेसियों को, गलातियों को, सब तिमोथी को लिखा। ऐसे ऐसे पत्र मिलेगा। पेतरुस का पत्र है, याकूब का पत्र है, योहन का जो पत्र 3 है। लेकिन उन पत्रों के साथ ये जो प्रकाशना ग्रंथ जो लिखा हुआ, इसको पत्र के रूप में हम नहीं देख सकता, क्योंकि वो लिखने का तरीका पत्रों को जिस प्रकार लिखता था, जो इंट्रोडक्शन में जाना एक समाप्ति होता था, इस प्रकार इसके अंदर नहीं है। लेकिन हम लोग पुराने विधान में जो नबी लोगों के द्वारा जो कुछ घोषणा करता था, भविष्यवाणियां करता था, वो उस रूप में इसको लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये एक पत्र भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है। पत्र तो जरूर है, लेकिन पत्र के रूप में नहीं, बल्कि रूप क्या है? भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ पत्र है। 7 पत्र, इसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन 7 पत्रों में कुछ बातें कॉमन है, एक समान है। 8 पॉइंट में उन समानता के विषय में बता करके देता हूं। 8 पॉइंट है जो पत्र लिखने का जो तरीका उसके अंदर कॉमन है। सबसे पहले उस मानव पुत्र ईसा मसीह स्वयं दर्शन दे करके योहन से कौन सी कलीसिया को क्या लिखना है ये बता करके देता है। ये 7 पत्र में बताता है। दूसरा, हम लोगों ने अध्याय 1 के अंदर मानव पुत्र के दर्शन के अंदर 8-10 पॉइंट मैंने बोला, क्या क्या देखा था, मानव पुत्र के दर्शन में क्या क्या देखा था। इन 7 पत्र में मानव पुत्र का इंट्रोडक्शन करते हुए उस अध्याय 1 में जो देखा था उसी की कुछ बातों को लिखते हुए मानव पुत्र को दर्शाया है। तीसरे पॉइंट में सबसे पहले इन कलीसियाओं ने क्या क्या अच्छा कार्य किया उसका प्रशंसा करते हैं, उसका बड़ाई करते हैं, उसका तारीफ करते हैं। चौथा पॉइंट, यदि इस कलीसिया में कुछ कमजोरियां, कुछ बलहीनताएं, कुछ गलतियां हुआ है, उसको दर्शाते हुए फटकार भी किया है। 5वां में
जो इस प्रकार विचलित हुआ, गिर गया है, ऐसे लोगों के लिए मन परिवर्तन का आह्वान करता हुआ और दृढ़ रहने के लिए आग्रह करता हुआ इन पत्रों में मिलेगा। छठवां पॉइंट के रूप में जो गलतियां करते हैं उन्हें दंड देने का वार्निंग करते हैं। सातवां पॉइंट, संसार के अंत में जो होना है उसका जो आपको मिलने वाला, आपको जो सहन करने के कारण, विश्वास, ईसा मसीह में विश्वास के कारण आपको क्या मिलने वाला है उसके विषय में, और अध्याय 20 से लेकर के 22 तक के जो प्रकाशना ग्रंथ को जो समाप्त करते हुए इन्हीं बातों को पूर्ण करता है। यहां पर जो वादा किया है वहां पर उसको पूरा करता हुआ। आठवां पॉइंट, हर एक पत्र खत्म करते हुए कहते हैं जिसे कान हो वह सुन ले, जो कलीसिया से आत्मा जो कहता है, अर्थात आत्मा का संदेश जो सुनना चाहते हैं, जिसे कान है वह सुन ले बोल करके इन सातों संदेश को, पत्रों को समाप्त भी करते हैं। अगला एक पॉइंट हम लोगों के मन में रखना है, ये जो बता करके लिखवाने वाले व्यक्ति बार बार कहते हैं मैं जानता हूं, तुम्हारे आचरण में जान रहा हूं, तुमने क्या किया वो मैं जान रहा हूं, सब कुछ जानने वाला। हम लोगों ने मानव पुत्र के विषय में जब मनन चिंतन किया, उनके आंख के विषय में जब मैंने बताया था, बोला वो सर्वज्ञानी है, गुप्त से गुप्त हम जो रखा हुआ है उसको भी देखने वाला, सूरज से ज्यादा तेज नजर रखने वाला, अर्थात सर्वज्ञानी ईश्वर है, सब कुछ जानने वाला, वो हमारे बीच में रहता है। इन 7 कलीसिया में ऐसे 2 कलीसिया है जिनको कोई फटकार नहीं लगाता, कोई गलती नहीं बताता है, कुछ भी विरोध में नहीं बताता है। वो है स्मिर्ना और फिलोडेल्फिया। स्मिर्ना और फिलोडेल्फिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। और 2 ऐसा कलीसिया है केवल फटकार और फटकारी उनको मिला है, वे है सार्दिस और लावोदिकिया। ये 2 कलीसिया को केवल फटकार मिला है, और बाकी 3 कलीसिया हैं, उनमें कुछ अच्छाइयों को भी बताया और उनके कमजोरियों को भी बताया है। तो इस प्रकार कलीसिया के साथ रहकर ये जो पत्र जो है उसको जब पूरा पढ़ेगा, हमें मालूम है आज जो संसार भर में जो कलीसिया है, जो कैथोलिक कलीसिया जो कहते हैं, उस कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्र, ये सब क्रिस्त विश्वासियों के लिए पढ़ करके समझने वाला पत्र के रूप में है। सबसे पहला पत्र एफेसियों को लिखा है, एफेसोस के कलीसिया को लिखा हुआ है। आज इस क्लास के अंदर मैं एफेसोस के विषय में थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि वो पूरा वचन में अगर जाएगा तो क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल एफेसोस का इंट्रोडक्शन देकर के आज का क्लास समाप्त करते हैं। और जो वचन अध्याय 2 का वाक्य 1 से 7 तक जो पत्र है वो अगला कल का क्लास के अंदर हम लोग मनन चिंतन करना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले ये जो एफेसोस का लोकेशन कहां पर है, जो रोमा साम्राज्य के हम लोग बोल सकता है पश्चिम दिशा और पूर्वी दिशा के बीचों बीच का सबसे बड़ा एक जो शहर है एफेसुस। ये भी बोल सकता है एक बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह जो रोमन साम्राज्य के अंदर का। अगला इसका खासियत ये है, ये बीचों बीच ऐसा एक बड़ा शहर होने के कारण नेशनल हाईवे, रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े शहरों में जाने वाला जो
जो नेशनल हाईवे जो स्टार्ट करता है, शुरू हुआ है एफेसुस से। और एफेसुस उस जमाने का सबसे बड़ा एक बिजनेस सेंटर था। और वहां पर एक बड़ा सा मंदिर, अर्थमेस का मंदिर होने के कारण वह एक बड़ा तीर्थ स्थान है। और एशिया माइनर के सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का जो जगह है वो भी एफेसुस था, उसका सेंटर। इससे बढ़कर के एफेसुस में ऐसा एक एम्फी थिएटर था जिसमें 50,000 लोगों को आराम से बैठकर जो प्रोग्राम देख सकता था। तो इस प्रकार का एक बड़ा सा एम्फी थिएटर इस एफेसुस शहर में था। और जैसे मैंने बोला है, एफेसुस में एक बड़ा मंदिर जिसके कारण संसार के कोने कोने से लोग तीर्थ स्थान बनाया था, वो है अर्थमेस का जो मंदिर। ये विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर था। इसे लैटिनी भाषा में डायना का मंदिर भी कहते थे। और ये हमें मालूम है, हमारे बाइबल के अंदर कई जगहों पर लिखा हुआ शब्द है अर्थमेस का शब्द। वो फल पुष्टि का, खेतीबाड़ी का जो देवी माना जाता था। BC 356 में अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म दिवस पर इस मंदिर आग में राख बन गया था, जल गया था, पूरी तरह से जल गया। इसके बाद उसी जगह पर अर्थमेस का एक और मंदिर बनाया। वो पहले मंदिर से भी कई गुना अच्छा, बड़ा और एक बड़ा तीर्थ स्थान, अनेकों लोगों को आकर्षित करने वाला एक मंदिर बन गया था। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उस समय का 7 वंडर्स में ये मंदिर भी उस समय पर शामिल हुआ था। लोग यहां पर मुख्यतः आते थे चंगाई के लिए। जिन्हें संतान नहीं है, निसंतान इस देवी के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, दर्शन करेंगे तो संतान होगा, चंगाई होगा। इस प्रकार का लोगों में विश्वास था। इसीलिए लोग बहुत हजारों की संख्या में वहां पर प्रतिदिन भीड़ लगाते थे। इसके द्वारा धीरे धीरे कई पाप वहां पर शुरू हुआ। चाहे मंदिर के आसपास का कुछ बिजनेस या इस देवी के नाम पर वहां पर चलने वाले कुछ वेश्यावृत्ति, वासना के पाप, या देवी को चढ़ाने बोल करके वहां पर होने वाले कुछ लूटपाट और रक्तपात, धीरे धीरे जो आस्था का, धार्मिकता का जो स्थान था वो अधार्मिकता का केंद्र बन गया। एफेसुस शहर में इस मंदिर के कारण अधार्मिकता, लूटपाट, हत्या, व्यभिचार, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। इस कंडीशन में संत पौलुस वहां पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं। हम लोगों को प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 के अंदर मिलेगा। संत पौलुस वहां 3 वर्षों तक रहकर सुसमाचार का प्रचार किया। ऐसे अंधविश्वासी लोगों के बीच में, मूर्ति पूजकों के बीच में वे विचार, वासना, लूटपाट, ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब उधर ज्यादा बढ़ करके, मैंने बोला ना, अधार्मिकता उस सेंटर में बहुत ज्यादा एफेसुस के अंदर फैल गया था। और वहां पर संत पौलुस 3 वर्ष रहकर धैर्य के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। और अध्याय 19 वाक्य 19 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस के वचनों को सुनकर ईसा मसीह में विश्वास करते हुए अनेकों लोग अपना पाप स्वीकार करना शुरू किया। बाइबल के अनुसार
प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 19 के अंदर हम लोग देखते हैं, अनेकों पापी लोग कलीसिया के सामने आकर के अपने पापों को स्वीकार करता हुआ, कई लोग पाप स्वीकार के खिलाफ बोलते हैं। बाइबल के अंदर यहां में मिलता है, उस जमाने में आदिम कलीसिया में कलीसिया के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करने का तरीका था। ये जो पर्सनल प्राइवेट रीति से कन्फेशन करने का रीति बाद में शुरू हुआ था। मैंने कन्फेशन के क्लास में ये सब बता करके दिया। तो प्रेरित चरित्र अध्याय 19 के अंदर हम लोग देखते हैं, अनेकों इस प्रकार तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग सब आकर के अपने पापों को स्वीकार करने लगे, और तांत्रिक लोग अपने तंत्र मंत्र की किताबों को भी ला करके जलाया करके लाखों रुपया का किताबें वहां पर जला दिया जाता है। तो इस कारण वहां पर इस मंदिर के आसपास जो व्यवसाय चल रहा था, धन कमाने वाले लोग, कई लोग मूर्तियों को बना करके बेचता था, वो उनका धंधा था। लेकिन क्रिस्तीय विश्वास, ईसा मसीह में लोग विश्वास करते हुए सत्य ईश्वर में विश्वास करने के कारण इस अर्थम्यूस एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा वहां पर खत्म होना शुरू किया। लोग उसकी ओर से मसीह की ओर मुड़ने लगे। इस कारण वहां पर बहुत हंगामा मच गया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 का वाक्य 23 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, इस कारण संत पौलुस को भी के खिलाफ लोग बताने लगे, और संत पौलुस को वहां छोड़ करके जाना पड़ा है। और साथ ही साथ हमें मालूम है, संत पौलुस वहां छोड़ने के पूर्व में संत तिमोथी को एफेसुस का बिशप बना करके गया। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 से हमें यह पता चलता है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 3, वो वहां का एफेसुस का फर्स्ट बिशप संत पौलुस ने तिमोथी को बना करके वहां छोड़ करके चला गया था। तो करीब 3 वर्ष एफेसुस में संत पौलुस रह करके कार्य किया, और ये एफेसुस अन्य 7 कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं में एक मुख्य कलीसिया था। हम लोग बोल सकता है ये एक आर्चडायोसिस था। अन्य जो 7 कलीसिया को हम डायोसिस बोल सकता है, ये आर्चडायोसिस था, मुख्य कलीसिया ये बन गया था। तो इस प्रकार एफेसुस शहर का जो खासियत है, कल के क्लास में हम लोग वाक्य 1 से 7 तक जो एफेसुस के कलीसिया को जो पत्र लिखा है उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हमें कुछ बातें इन कलीसियाओं को लिखे हुए पत्र के द्वारा समझाना चाहते हैं। हमारे जीवन में मन परिवर्तन के लिए प्रभु ये वचन हमें दिया है। निर्णय कीजिए, हम इन वचनों को सही रूप से पढ़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। मेरे जीवन में क्या कमियां हैं, इसको हम ढूंढेंगे। इन वचनों को सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा प्रभु का अनुग्रह, आशीष हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।